प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार स्वास्थ्य, जबरदस्त जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से और बता दो क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर तरीके से आ रही है? बढ़िया चल रही है क्लास? कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथी एक बार बता देंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग पजल का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार ध्यान से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा, चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार आ जाएंगे जल्दी से और सभी प्यारे साथी बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से जुड़ेंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो प्यारे साथी, अगर मैं आपसे पजल की बात करूं, अर्थात मैं पहेली की बात करूं, मैंने पिछली क्लास में आपको जब क्वेश्चन कराए थे तो निश्चित रूप से आपको यह समझ में आया होगा कि क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चन बेहद ही सरल होते हैं। बस हमको यह पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले किसको लिखना है, उसके बाद किसे करना है। क्वेश्चन में फिर कुछ भी नहीं है। यकीन मानो ये क्वेश्चन बेहद ही सरल होते हैं। हमने सारी चीजें पहले ही पढ़ी हैं, सारी चीजें बढ़िया तरीके से जानी हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अब सभी प्यारे साथी ये बताओ, क्या आप सभी लोग, मैं अगर क्वेश्चन दूं तो खुद से ट्राई कर सकते हो, खुद से कोशिश कर सकते हो कि हाँ भैया अगर आप क्वेश्चन देंगे तो हम एक बेहतर ट्राई कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया और शानदार तरीके से। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार चलते हैं आज के सेशन पर। पहेली अर्थात पजल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई मानकर चलो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनके कुछ व्यवसाय हैं, उनको कोई गेम पसंद है या कुछ भी, उन सभी चीजों को हमें लिखना है और जो चीज के लिए कह रहा है कि हाँ ये है उसे सामने लिख दो, जिस चीज के लिए मना कर रहा है उसे डज नॉट इक्वल टू में लिख दो। मेरे कहने का अर्थ क्या है? मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर मैं क्वेश्चन पर चलूं तो ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे। आज ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन का डायग्राम हम लोग बना रहे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का डायग्राम बन सके। सवाल को ध्यान से समझेंगे। एक ग्रुप में 6 व्यक्ति हैं, PQRSTU, जिनमें 3 पुरुष तथा 3 महिलाएं हैं। इस ग्रुप में 2 इंजीनियर, 2 वकील, 1 शिक्षक, 1 डॉक्टर है। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन दिया है, पूरी जानकारी है। तो क्वेश्चन को करना कैसे है, कमेंट रोक दो और मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। सही है। इससे जितने भी मतलब यह है कि प्रश्न बन सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मैं वो सब आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो 6 व्यक्ति हो गए जिनके नाम है P। इन व्यक्तियों के नाम लिख रहा हूं मैं। P के बाद Q, Q के बाद R, फिर S, उसके बाद T और सबसे अंत में U लिखा हुआ है। तो कहने का अर्थ हुआ कि कुल मिलाकर ये 6 व्यक्ति हो गए। बढ़िया और शानदार तरीके से समझते हुए चलेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, 6 व्यक्तियों के अलावा इसने कहा इस ग्रुप में 2 इंजीनियर हैं, 2 वकील हैं, ऐसे करके इन लोगों के मतलब ये है कि व्यवसाय भी दिए गए हैं। ये कौन सा व्यक्ति क्या करता है वो सभी व्यवसाय भी हमें दिए गए हैं। सही है। व्यवसाय के अलावा इसने ये भी बोला है कि इस ग्रुप में 2 के वस्त्र नीले, 2 के भूरे, 1 के काले, 1 के हरे हैं। अर्थात जो वस्त्रों का कलर है वो भी हमको बताया गया है। तो 6 व्यक्ति हो गए, 6 व्यक्तियों के अलावा वस्त्रों के कलर हो गए और इन सभी व्यक्तियों के व्यवसाय हो गए। बस इतनी सी कहानी है। अब ध्यान से सुनना कैसे करना है, बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है। मेरे प्यारे साथी, इसने क्या बोला है? इसने यहां पर सबसे पहले जो एक कॉन्सेप्ट बोला है वो ये बोला है 6 व्यक्ति हैं, 3 पुरुष हैं, 3 महिला, 2 इंजीनियर, 2 वकील, 1 शिक्षक, 1 डॉक्टर, 2 विवाहित जोड़े TQPR हैं। कहने का मतलब यह है कि 2 विवाहित जोड़े हैं
TQPR। सही है। तो इसका मतलब दो विवाहित जोड़े हैं, तो इस TQPR में से दो पुरुष हैं और दो महिलाएं। भाई ऐसे ही तो दो जोड़े बनेंगे चार लोगों में से। पतियों के वस्त्रों के रंग समान हैं, जो पतिये हैं उनमें वस्त्रों के रंग समान है, और जबकि पत्नियों के वस्त्रों के रंग भी समान है। कहने का मतलब यह है जो पति पति हैं वो एक जैसे कपड़े पहनेंगे, और जो पत्नी पत्नी हैं वो एक जैसे कपड़े पहनेंगी। मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां पर कह रहा है दो के वस्त्र नीले हैं, दो के भूरे, एक के काले और एक के हरे। यहां पर इसने लिखा है कि टी जो कि एक शिक्षक है। टी कौन है? शिक्षक। तो टी का जो व्यवसाय है मैंने यहां पर शिक्षक बना दिया। टी का व्यवसाय शिक्षक बना दिया। इसने कहा कि टी जो एक शिक्षक है नीले कपड़े पहने हुए है। तो टी के वस्त्रों का जो रंग है वो कैसा है? टी के वस्त्रों का रंग जो है वो नीला है। सही है। आगे उसने कहा उसकी शादी एक, ये जो पी यहां पर लिखा हुआ है इसे हटा देना, पी नहीं ले, पी ऐसे ही एक्स्ट्रा लिख गया है, ये नहीं है। कह रहा टी जो कि एक शिक्षक है नीले कपड़े पहने हुए है तथा उसकी शादी एक पुरुष वकील से हुई है। इसका मतलब सुनो, टी की जो शादी है वो किससे हुई है? पुरुष वकील से हुई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि टी की शादी जिससे होगी वो कौन है? वो वकील है। वकील है, और दूसरी चीज ये है वो पुरुष है। बात आ रही है समझ में? टी की शादी जिससे भी होगी वो वकील है और वो पुरुष है। अब सोचो अगर वो पुरुष है जिससे टी की शादी हुई है तो टी स्वयं कौन है? टी स्वयं महिला है कि नहीं है? तो टी स्वयं महिला हो गई। महिला है तो माइनस लगा दूंगा। सही है। सवाल ने कहा इसकी शादी पुरुष वकील से हुई है जो कि भूरे वस्त्र पहने हुए है। कैसे वस्त्र पहने हुए हैं? भूरे। अर्थात जो वकील है उसने भूरे कपड़े पहन रखे हैं। तो इसका मतलब एक बात निकल कर आई कि भाई जो वकील है वो प्लस है, टी से उसकी शादी हुई है तो वो टी का पति हो गया। इसका मतलब पतियों के वस्त्रों का रंग कैसा हो जाएगा? भूरा। और पत्नी, टी की पत्नी तो बनी, पत्नी के वस्त्रों का रंग नीला हो जाएगा। क्लास में दिक्कत हो रही है भाई? हाँ भाई, तो ध्यान से समझेंगे आगे। क्वेश्चन आगे कहता है बेटा ये जो पी है ना यहां लिख गया था गलती से यहां लिख लेना। तो यहां पर यह चीज बनी कि पी पुरुष एक इंजीनियर है। यहां पे क्या लिखेंगे? ये पी लिख जाएगा। तो ये बनेगा पी पुरुष एक इंजीनियर है जबकि उसकी बहन एस एक महिला इंजीनियर है। तो पी कौन हो गया? पुरुष हो गया, और व्यवसाय क्या हो गया? इंजीनियर। और उसकी बहन एस, बहन है तो माइनस, एक महिला इंजीनियर है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि टी जो कि एक शिक्षक है, टी को हमने एक शिक्षक बनाया, नीले कपड़े पहने हुए हैं, हमने टी को नीले कपड़े पहना दिए, तथा उसकी शादी एक पुरुष वकील से हुई है। टी की शादी हमने एक पुरुष वकील से कर दी जो कि भूरे वस्त्र पहने हुए है। इस वकील को भूरे वस्त्र पहना दिए। पी पुरुष एक इंजीनियर है, पी को एक पुरुष अर्थात प्लस बना दिया, इंजीनियर बता दिया। उसकी बहन एस एक महिला इंजीनियर है, एस को माइनस करके महिला इंजीनियर बना दिया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। क्वेश्चन ने आगे कहा है कि जिसे काले कपड़े पसंद नहीं है। ध्यान रखना, एस को काले कपड़े पसंद नहीं है, यह ध्यान रखना, एस को काले कपड़े पसंद नहीं है। और लास्ट में बोला है कि यू एक डॉक्टर है। तो यू का जो व्यवसाय है वो क्या है? डॉक्टर है। बात आ गई समझ में? मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना। इस ग्रुप में अब देखो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये जितने भी खाली स्थान है ना, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे मेरे प्यारे साथी, तभी कर पाओगे जब आप सभी प्यारे साथी इन कॉलम को पूरी तरीके से कंप्लीट भर चुके होंगे। अब इनको भरेंगे कैसे? मुझे एक बात बताओ, इस ग्रुप में इंजीनियर कितने थे? 2 इंजीनियर थे, दोनों इंजीनियर आ चुके हैं। इस ग्रुप में शिक्षक कितने थे? शिक्षक कितने थे? 1 शिक्षक था, वो भी आ चुका है। इस ग्रुप में डॉक्टर कितने थे? 1 डॉक्टर है, तो वो भी आ चुका है। लेकिन वकील कितने? 2, और अभी तक कोई सा भी वकील नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या मैं इतनी बात समझ सकता हूं कि अब जो 2 व्यक्ति बचे हैं, ये क्यू और आर, ये निश्चित रूप से दोनों के दोनों वकील होंगे। तो मैंने क्यू पर वकील लिख दिया और मैंने आर पर भी वकील लिख दिया। जैसे ही क्यू और आर पर मैंने वकील लिख दिया तो तुरंत की तुरंत टी ने क्या कहा? भैया क्या आपने वकील बोला? मैंने कहा हां वकील बोला। क्योंकि आपको पता है कि टी खुद वकील को ढूंढ रही है। टी को यही नहीं पता कि मेरा पति कौन है। टी को ये तो पता है कि मेरा पति वकील है, पर टी को ये नहीं पता कि मेरे पति का नाम क्या है। तो टी ने कहा क्या आपने वकील बोला? तो ये बात तो संभव है, निश्चित है कि टी के पति का नाम या तो क्यू होगा या आर होगा। टी के पति का नाम या तो क्यू होगा या आर होगा, क्योंकि वकील ये दोनों ही है और टी का पति वकील ही है। मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं ये यहां से ढूंढने की कोशिश करूंगा कि जो टी का पति है वो कौन है, क्यू है कि आर है। तो मेरे प्यारे साथी, मैंने क्यू और आर दोनों को बुलाया और मैंने कहा बताओ तुम दोनों में से कौन ऐसा है जो टी का पति है, क्योंकि तुम दोनों ही वकील हो और टी का पति वकील ही था। तो बताओ किसने शादी की थी टी से? तो मेरे प्यारे साथी जैसे ही यहां पर ये चीज आई PQRSTUP TPQRSTU, TQPR, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई। पी पुरुष एक इंजीनियर है, TQPR 2 विवाहित जोड़े हैं। TQPR बोला, क्या बोला? QPR, टी जो कि एक शिक्षक है, उसकी शादी पुरुष वकील से हुई है जो कि भूरे कपड़े पहने हुए है। TQPR, टी जो कि एक शिक्षक है नीले कपड़े पहने हुए, उसकी शादी पुरुष वकील से हुई है। इस ग्रुप में 2 विवाहित जोड़े, TQPR 2 विवाहित जोड़े हैं। अब QPR, TQPR, क्यू और आर दोनों कैसे हो गए? ये दोनों क्यू और आर दोनों के दोनों विवाहित जोड़े कैसे हो गए? हाँ ठीक है, इसमें एक लाइन मिस है, क्वेश्चन में एक लाइन मिस है। इसमें इन दोनों में से एक लाइन मिस है, बस छोटी सी। इन दोनों में से एक लाइन मिस है और वो लाइन क्या है, एक बार वो लिख लेंगे मेरे प्यारे साथी। एक लाइन थोड़ी सी लिख लेंगे, वो लाइन है आर की शादी आर की शादी पी से हुई है। आर की शादी पी से हुई है, ये लाइन लिख लेना भाई, ये लाइन थोड़ी सी मिस हो तो फिर
ध्यान से लिखेंगे एक लाइन, इसे हम एक बार जल्दी से लिख लेंगे, सही है। तो इसने यहां पर लिखा है आर की शादी पी से हुई है। यह क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया था अभी, एक छोटा सा लाइन, एक हिंट ये वाली रह गई थी। तो इसने यहां पर एक चीज बोली है, इसने बोला है आर की शादी पी से हुई है। तो फिर ये विवाहित जोड़ा कौन था, टी क्यू पी आर। तो टी क्यू पी आर विवाहित जोड़ा था, और आर की शादी किससे हुई है, पी से। तो आर की शादी तो हो गई पी से, तो टी की किससे हो गई, क्यू से, सही है। टी की क्यू से हो गई, तो ये क्यू प्लस हो गया, और क्यू अगर प्लस हो गया तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर क्यू प्लस हो गया तो फिर इसके कपड़ों का रंग कैसा हो गया, भूरा। और अगर, तो इसका मतलब टी का जो पति है उसे हमने क्यू बना लिया, तो पी की आर से हुई है, तो पी की आर से हुई है, तो पी प्लस है तो आर को माइनस बना दो, आर को माइनस बना दो। और आर के कपड़ों का रंग कैसा हो जाएगा, नीला, क्योंकि पत्नियों के वस्त्रों का रंग नीला था। और यहां पर कह रहा है एस एक महिला इंजीनियर है जिसे काले कपड़े पसंद नहीं है, तो एस को काले नहीं है तो काले यहां पर रख दो और इसे हरा रख दो। 3 मेल है 3 फीमेल है, तीनों फीमेल आ चुकी है, 3 मेल और हो जाएंगे जब इसे प्लस बना दूंगा। क्वेश्चन अब हो गया खत्म, सही है मेरे प्यारे दोस्त, अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है, सही है। एक्चुअल में यार आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भैया क्वेश्चन में कैसे, भाई देखो ये सीधा सा होता है, अगर एक भी पॉइंट इधर उधर हो गया तो ये क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाता है। और जब मैंने ये क्वेश्चन अभी अभी खुद लिखा था तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन टाइप होने में हमारी जो एक ये वाली लास्ट लाइन है, ये लाइन ही मिस्टेक थी, इस वजह से चीजें नहीं बन पाई। अब ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। 4 वोमेन कहां हो गया मेरे भाई, 1 2 3 वोमेन ही तो हुई है, 1 2 3 आदमी हो गए, 4 कहां हो गई वोमेन है। हाँ चलो, पी का कलर बचा है ना, पी का बचा है, तो पी तो पुरुष है ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी, भूरा हो जाएगा इसका, क्योंकि पतियों के वस्त्रों का रंग समान है और पत्नियों के वस्त्रों का रंग भी समान है, सही है, इस वजह से पी के कपड़ों का रंग भूरा हो जाएगा, सही है मेरे प्यारे साथी। अगर हम इसी क्रम में मानकर चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे अभी हम क्वेश्चन जो करेंगे वो थोड़ा सा एक बार ऐसा क्वेश्चन होगा कि जैसा मैंने पिछली क्लास में कराया था, पर वो एक छोटा क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहेगा, सही है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्त, बड़े ही आराम से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। भाई इन क्वेश्चनों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है अगर एक भी लाइन इधर उधर हो गई तो, ठीक है समझेंगे एक बार कैसे कह रहा हूं। 3 परिवार है ए बी सी के 8 सदस्य जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस 3 अलग अलग कार ऑडी बीएमडब्ल्यू रेंज रोवर में सप्ताहांत भ्रमण के लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह हो गया कि 3 परिवार हैं, 3 परिवार हैं, ए परिवार नंबर बी और परिवार नंबर सी। ये उस दिन से थोड़ा टफ क्वेश्चन है, सही है। यहां पर कह रहा है 3 कार है ऑडी बीएमडब्ल्यू रेंज रोवर, ऑडी बीएमडब्ल्यू, और एक कौन है, रेंज रोवर, रेंज रोवर, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी कुल मिलाकर ये कितनी कार हो गई, ये कुल मिलाकर 3 कार हो गई, ये कुल मिलाकर 3 कार हो गई। बात आ गई है समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बालक कह रहा है जी काला हरा कहां से आया, बाबू क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में, सही है, क्वेश्चन में दे रखा है 2 के नीले वस्त्र थे, 2 के भूरे, 1 के काले, 1 के हरे, तो सही है भाई। यहां से ये तो हमारी क्या हो गए, ये परिवार हो गए, इनकी फैमिली हो गई, अर्थात मैं परिवार की बात कर सकता हूं।
और ये इनकी क्या हो गई, कार हो गई। मेरे प्यारे दोस्त, इसने सबसे पहले क्या कहा है, 8 में से 4 महिला सदस्य हैं। 8 में से 4 क्या है, 8 में से 4 महिला सदस्य हैं। 8 में से 4 क्या है, 8 में से 4 महिला सदस्य हैं। और आगे लिखा है किसी भी एक परिवार के सदस्य अलग अलग कारों में यात्रा कर रहे हैं। 2 इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना। फिर यहां पर यह मत कहना कि भैया ऐसा कैसे हो गया। 8 व्यक्ति हैं टोटल, 4 इनमें से महिला सदस्य हैं। तो अगर 4 महिला सदस्य हैं तो बचे हुए 4 पुरुष हो गए कि नहीं? भाई 4 महिला हैं तो बचे हुए 4 क्या हो गए, पुरुष सदस्य हो गए। सीधी सी बात है। तो 4 महिला हैं, 4 पुरुष हैं। अब क्वेश्चन में आगे इसने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है कि किसी भी परिवार के सदस्य अलग अलग कार में यात्रा करते हैं। कहने का मतलब यह है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो अलग अलग कार में यात्रा करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि परिवार के सदस्य कोई 2 सदस्य भी किसी एक गाड़ी में बैठ जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। 2 सदस्य भी अलग अलग गाड़ियों में ही बैठेंगे, ये ध्यान रखना है। कह रहा है प्रत्येक कार में कम से कम एक पुरुष, कम से कम एक पुरुष और एक महिला के साथ, ऐसा कह रहा है कम से कम एक पुरुष एक महिला सदस्य परिवार। अच्छा ठीक है, इसने बोला प्रत्येक कार में कम से कम एक पुरुष और एक महिला है सदस्य। प्रत्येक कार में कम से कम 2 सदस्य हैं। कम से कम 2 हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। आगे बोला है कि जेड परिवार वाई से परिवार बी से है। जेड परिवार बी से है तो इसका मतलब बी परिवार से कौन हो गया? इसने कहा जेड परिवार बी से हो गया। सही है, इसने खुद बोला है जेड परिवार बी से है और कार रेंज रोवर में यात्रा करता है। तो जेड का परिवार भी फुल हो गया और रेंज रोवर भी आ गई। जेड परिवार बी से हो गया और जेड का गाड़ी कौन सी हो गई? रेंज रोवर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। जेड बी परिवार से हो गया और रेंज रोवर हो गया। कह रहा है डब्ल्यू वी की पत्नी है। डब्ल्यू वी की पत्नी है तो डब्ल्यू माइनस हो गई। किसकी पत्नी है? वी की। तो वी इसका पति हो गया। डब्ल्यू वी की पत्नी है, डब्ल्यू वी की पत्नी है तो डब्ल्यू माइनस हो गई। वी की पत्नी है तो वी इसका पति हो गया। और इसने कहा है वे क्रमशः ऑडी और बीएमडब्ल्यू में यात्रा करते हैं। क्रमशः का मतलब रेस्पेक्टिवली, क्रमानुसार। तो डब्ल्यू यात्रा किस में करेगा? ऑडी में। और वी किस में करेगा? बीएमडब्ल्यू में। तो डब्ल्यू से ऑडी में यात्रा करवाओ, ऑडी से डब्ल्यू में यात्रा करवाओ और वी से बीएमडब्ल्यू में करवाओ, वी से करवाओ बीएमडब्ल्यू में। आगे क्या कह रहा है? एस वाई का पुत्र है। एस वाई का पुत्र है तो वाई के बेटे का नाम क्या हो गया? एस। भाई डब्ल्यू और वी पति पत्नी हो गए थे और इसने यहां पर क्या बोला है? डब्ल्यू और वी पति पत्नी हो गए। इसने यहां पर क्या बोला है? डब्ल्यू पत्नी थी ना वी की, तो डब्ल्यू पत्नी थी माइनस वी की, तो वी इसका पति था। आगे कह रहा है कि एस वाई का पुत्र है। एस वाई का पुत्र है तो वाई के बेटे का नाम क्या हो गया? एस। और एस पुत्र है तो प्लस हो गया। कह रहा है एस वाई का पुत्र है जो, एस वाई का पुत्र है जो टी की पत्नी है। एस वाई का पुत्र है जो टी की पत्नी है। जो का प्रयोग हमेशा, जो का प्रयोग हमेशा बाद वाले के लिए होता है, बाद वाले के लिए। तो एस वाई का पुत्र है जो टी की पत्नी है तो टी की पत्नी वाई हो गई। टी की पत्नी वाई हो गई तो टी इसका पति हो गया और वाई इसकी पत्नी। एक फैमिली तो ये हो गई, एक फैमिली ये हो गई। टोटल 3 फैमिली थी। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार ध्यान से समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगला क्वेश्चन क्या है।
इसने कहा और ये परिवार सी से है, तो एस वाई और टी किस परिवार से हैं? एस वाई और टी सी परिवार से है, ये सी परिवार है एस वाई और टी का। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक्स यू की पुत्री है जो जेड की पत्नी है। एक्स यू की पुत्री है, तो यहां पर तीसरा परिवार लिख देता हूं, एक्स पुत्री हो गई तो माइनस किसकी पुत्री है? एक्स यू की पुत्री है, तो यू की पुत्री हो गई जो जेड की पत्नी है। तो जेड की पत्नी कौन हो गई? बाद वाला यू, तो जेड की पत्नी का नाम हो गया यू। जेड की पत्नी है माइनस, जेड हो गया प्लस। आगे कह रहा है एक्स कार बीएमडब्ल्यू में यात्रा करता है। एक्स बीएमडब्ल्यू में यात्रा करता है, तो एक्स को लिख लो कि बीएमडब्ल्यू में यात्रा करता है। आगे कह रहा है टी यू के साथ यात्रा नहीं करता, टी यू के साथ यात्रा नहीं करता। अब ध्यान से समझना कैसे हमें ये डायग्राम कंप्लीट कराना है, किस तरीके से हम लोगों को ये पूरी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सवाल में सबसे पहले यह बताओ कि अगर मैं गाड़ी में बिठाऊं, देखो जेड कौन से परिवार से? बी से, तो इसकी बात कर लो पहले, जेड बी परिवार से है। सोचो जेड कौन है? इसने खुद बोला है ना, एक्स यू की पुत्री है जो जेड की पत्नी है, तो जेड पति है यू का और पिता है एक्स का। तो जब बी परिवार से जेड है तो यू और एक्स भी तो इसी परिवार से होंगे, क्योंकि ये एक ही फैमिली है। अब एस वाई और टी तो यहां आ गए, ये यहां आ गए, तो डब्ल्यू और बी ए फैमिली में आएंगे। तो मेरे भाई फैमिली तो फुल हो गई, अब कार फुल करनी है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पूरी फैमिली बैठ चुकी है? ए फैमिली, तो डब्ल्यू और वी बैठ चुके हैं, डब्ल्यू भी बैठ चुका है और वी भी। डब्ल्यू एक महिला थी और वी एक पुरुष था, तो प्लस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पूरी फैमिली बैठ चुकी है एस वाई और टी? सर इसमें से तो अभी एक भी नहीं बैठा, एक भी नहीं बैठा। क्या एक्स यू और जेड बैठ चुके हैं? सर एक्स यू और जेड में से ना एक्स बैठ चुका है और जेड बैठ चुका है, एक्स और जेड बैठ चुके हैं, एक्स और जेड, और बचा कौन है? कौन बचा है? यू। तो जब रेंज रोवर में जेड है, बीएमडब्ल्यू में एक्स है, तो ऑडी में ही बैठेगा यू। क्यों? क्योंकि परिवार के सदस्य अलग अलग गाड़ी में बैठे, अलग अलग गाड़ी में। सही है, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त यू कौन था? यू कौन है? यू माइनस है, तो यू को माइनस बना दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहां पर इस परिवार में से वाई एस और टी कोई नहीं बैठा, वाई और एस और टी कोई नहीं बैठा। इसने लास्ट में एक बात बोली है कि टी यू के साथ यात्रा नहीं करता। इस गाड़ी में एक बात बताओ कि अभी तक 2 महिलाएं आई हैं, शर्त यह थी कि एक गाड़ी में कम से कम एक महिला और एक पुरुष जरूर बैठने चाहिए, एक महिला और एक पुरुष जरूर बैठने चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये बताओ, अभी तक इसमें कोई भी पुरुष नहीं आया, अब पुरुष केवल 2 बचे, टी और एस, जबकि इसने बोला है कि टी यू के साथ यात्रा नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि यू के साथ टी नहीं आ सकता, तो कौन बचा? एस, एस प्लस हो गया। सही है। और दूसरी बात, अब मुझे एक बात बताओ, कौन कौन बच गए? अब वाई एस टी 3 2 5 और 1 6, ये बैठ चुके हैं। टोटल मेरे प्यारे दोस्त अब कौन बचा है? वाई बचा एक तो, और टी बचा है। वाई बचा है और टी बचा है, वाई और टी बचा है। अब एक्स का जेंडर क्या है? एक्स माइनस है, तो माइनस। जेड का जेंडर क्या है? जेड प्लस है। तो मुझे एक बात बताओ, वाई एस और टी में से अब जो यहां पर मैं टी की किसकी बात कर रहा हूं? एस तो बैठ गया, तो टी और एस बच गए। टी और एस दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों टी। अच्छा, वाई नहीं आया, अभी वाई नहीं आया, वाई महिला है, तो वाई को यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नहीं तो कोई महिला नहीं आएगी। और अब बचा कौन? टी। टी ऊपर नहीं आ सकता और डिम, क्योंकि एस है, नीचे नहीं आ सकता, तो टी को
यहां लिखना पड़ेगा t प्लस है। इस तरीके से ये भर जाएंगे। सही है, बहुत बढ़िया, सही है भाई। ये इस तरीके से यहां पर पूरे के पूरे भर सकते हैं इस तरीके से। सही है। बाकी प्यारे दोस्त यहां के बाद मैं इस टॉपिक को कल समाप्त करूंगा। आज थोड़ा सा गले में दर्द है, गला साथ नहीं दे रहा है ज्यादा। मुझे पता है तुमको थोड़ा समझ में भी थोड़ा कम आ रहा होगा। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। कल यहां से आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।